ओम शांति। 13 अगस्त 2023। अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। आज बाबा ने कहा, दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है नहीं, है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपनी अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। फिर कहा, अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो, मन की भी तो, धन की भी और संबंध की भी। सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो। अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्तर कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है। आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसका होता है? अब लास्ट जन्म में भी मरजीवा ब्राह्मण जन्म है। उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है। गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं हैं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण हैं ना। आपके नाम से आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल अनादिकाल मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। फिर आगे बाबा ने कहा कि लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्रों को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। स्मृति ही समर्थी का आधार है और जहाँ समर्थी है
वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। आगे बाबा ने कहा कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा नहीं। इसलिए क्या करना है? अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो, और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उनकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसी करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। आगे बाबा ने कहा, प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएंगे।
तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी की मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलझना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। फिर बाबा ने कहा, सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण, ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा, क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। जितना बहुत काल ऐड करेंगे, उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। वरदान है आज का, स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त, सो दिल तख्त नशीन भव। वरदान में बाबा ने कहा, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्म इंद्रियाँ स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह के संबंध, ना पदार्थ, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन
स्वतः बनते हैं। स्लोगन: निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। ओम शांति।